हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। देखो, इस वीडियो क्लास में मैं आपको एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक कराऊंगा। ठीक है। लास्ट वीडियो क्लास में जो भी मैंने क्वेश्चन कराए थे, आई होप आपने देख लिए होंगे और आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर कोई डाउट आ जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है। तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ आपकी क्लास। तो इसमें ये एक्सरसाइज, इस वीडियो क्लास में एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो जाएगा और इसके आगे हम फिर एक्सरसाइज जो लेंगे वो लेंगे 4.4। और 4.4 जो है अगली वीडियो क्लास में आएगी। और ये 4.4 जो है बहुत ही आसान है। और इसमें ये चैप्टर, जैसे ही ये चैप्टर खत्म होगा, ये चैप्टर खत्म होते ही मैं आपको अभी बता देता हूँ, चैप्टर खत्म होते ही चैप्टर 2 का आपका टेस्ट होगा। और चैप्टर 3 का जो टेस्ट जिन लोगों ने मुझे बताओ सेंड किया था, उनका टेस्ट चेक हो चुका है, तो मैं उसको आपको दे दूंगा। ठीक है। तो अब तैयार हो जाइए, आज इसको भी करते रहिएगा और चैप्टर 2 जो है उसका रिवीजन भी करते रहिएगा। ठीक है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ क्लास को। तो हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ लेते हैं पहले, फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दो संख्या के वर्गों का अंतर। क्या बोल रहा है? दो संख्या के वर्गों का अंतर। इसका मतलब क्या हुआ? कहता है दो नंबर होगा। ठीक है। मैं इसको दो नंबर होगा, एक नंबर x होगा, एक y होगा। तो इसके वर्ग मतलब क्या होता है? इसका वर्ग का मतलब हुआ कि इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ठीक है। इसका भी स्क्वायर का जो अंतर है, अंतर का मतलब जब भी याद रखना, तो अंतर का मतलब माइनस होता है। ठीक है। डिफरेंस का क्या बता रखा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि अंतर जो है वो है 180। ये लो, एक इक्वेशन तो ये बन गया। ठीक है। इसके बाद क्या कहता है? इसके बाद ये कहता है, कहाँ गया क्वेश्चन? इसके बाद कहता है छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने है। कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या इसमें एक बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या है ना, बड़ी संख्या है। तो बड़ी संख्या मान लिया हमने इसे बड़ी संख्या, और ये छोटी संख्या है। तो कहता है, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। कहता है छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग ये रहा, छोटी संख्या का वर्ग ये रहा, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के, बड़ी संख्या ये रही बड़ी संख्या के 8 गुना है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन 2 बन जाएगा। अब देखो, ये चीज मैंने अभी समझाया है, मैं इसको एक बार इंग्लिश में भी समझा देता हूँ। तो इंग्लिश में मैं समझा देता हूँ पहले। कहता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180। ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, ये नंबर हो गया, मैंने मान लिया ये लार्जर नंबर है और ये स्मॉलेस्ट नंबर है। ये क्या है? स्मॉलर नंबर है। ठीक है। तो अब इसका स्क्वायर का मतलब क्या है कि x का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का मतलब क्या है? y का स्क्वायर। कहता है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर का मतलब इसका ये स्क्वायर और ये स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। और नेक्स्ट लाइन अगर हम पढ़े तो कहता है द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। कहता है 8 टाइम इज अ लार्जर नंबर, तो लार्जर नंबर का 8 टाइम। तो ये हमने करा, इस तरह से हमारा बनेगा। ठीक है। ये मैंने समझाया। आज अब हम लिखते हैं इसको स्टेटमेंट के साथ। तो स्टेटमेंट के साथ क्या होगा, तो लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। कहता है लेट द लार्जर नंबर x मान लेते हैं, और माना, आप हिंदी में लिख लेना, माना बड़ी संख्या क्या है? x है। छोटी संख्या द स्मॉलर नंबर y। ठीक है। अब देयरफॉर, देयर इसलिए, इसलिए ठीक है, देयरफॉर मतलब इसलिए। अब क्वेश्चन क्या कहता है?
क्वेश्चन कहता है यहाँ पे जो बात लिखी गई है, कहता है स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम क्या लार्जर नंबर। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है, ये ऐसा दे रखा। अब क्या कहता है, अब कह रहा है यहाँ पे कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा है स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर या स्क्वायर ऑफ नंबर का जो डिफरेंस है वो 180 डिग्री है कि नहीं। यही तो बोला है कि द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर टू नंबर इज 180। तो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स, ये इन दोनों का स्क्वायर का जो डिफरेंस है वो 180 है। चलो ठीक है, इसके बाद क्या करना है हमें, अब यहाँ पे ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, ठीक है, और ये है, लेकिन यहाँ पे दोनों पे तो पावर है, लेकिन हमें तो दोनों का वेरिएबल जो है वो एक जैसा चाहिए। या तो एक्स स्क्वायर होता, एक्स एक्स के टर्म में होता चल जाता काम, लेकिन दोनों एक्स, एक एक्स के टर्म में एक वाई के टर्म में, तो काम नहीं चलेगा। तो हमें क्या रिप्लेसमेंट यूज करना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, मान लो इसको इक्वेशन 1 है, तो यहाँ क्या होगा, तो यहाँ से हम क्या करना है, एक्स स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, हमने वाई स्क्वायर की जगह डाल दिया 8x, है कि नहीं। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया कि नहीं। हम यहाँ अगर लिखना चाहते हो तो हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और 8x, इसको इधर ले जाएंगे माइनस का 180। अब यहाँ पे इक्वल 0। तो अब मुझे बताओ, क्या हम यहाँ पे इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बन गया तो हम क्या इसका फॉर्मूले से निकाल नहीं सकते हैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके। तो पहले तो a कितना हो गया a1, b कितना होगा माइनस का 8, c कितना होगा माइनस का 180। तो अब हम निकालेंगे d पहले। तो b स्क्वायर माइनस 4ac कितना हो जाएगा माइनस का 8 का स्क्वायर। 4a हमारे पास 1 और c कितना हो जाएगा माइनस को 180। इससे हम क्या सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 64। ये हो जाएगा हमारे पास, ये माइनस प्लस हो जाएगा, और 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 720। तो अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को प्लस करेंगे 784। तो 784 होगा, 784 अंडरूट निकालेंगे उसका तो कितना आएगा। अभी तो यहाँ पे डी, इसका अंडरूट निकालेंगे कितना आएगा, तो इसका अंडरूट निकालेंगे तो 28 आएगा, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड से, जैसा जो भी मेथड आता हो उससे आप अंडरूट निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 28। अब हम क्या करें, अब एक्स निकालने के लिए हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करना होगा, जो है माइनस का बी प्लस माइनस अंडरूट डी अपॉन में 2a। तो ये हमें यूज कर लेना है। आ जाओ, अब हमें b, यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है, तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर से लिख लेता हूँ, या तो मैं यहाँ से ऊपर से मैं लिख लेता हूँ, ऊपर से मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि a बराबर क्या है, a बराबर 1 है, b बराबर क्या है माइनस का 8 है, और c बराबर क्या है माइनस का 180 है। तो ये मैंने लिख लिया है। अब यहाँ पे मैं यूज करने जा रहा हूँ, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 8 है, माइनस प्लस अंडरूट डी, डी की वैल्यू तो 28 आई है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास 2 और a कितना है, a 1 है। अब आ जाओ कैलकुलेट करके हम इसको, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा अंडरूट में 28 डिवाइड बाई 2। तो ये तो हमने कर लिया। अब इसको हमें क्या करना होगा, 2 बार में लिखना होगा। तो हमें लिखना होगा 8 प्लस में 28 डिवाइड बाई 2, और यहाँ पे 8 प्लस में 28 डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया हमारे पास कितना, ये होगा 28, और ये हो जाएगा कितना 36 हो जाएगा, और 36 को डिवाइड कर दो 2 से, और ये कितना हो जाएगा, ये 28, और सॉरी यहाँ पे तो प्लस है ना, तो एक जगह तो माइनस होगा, तो यहाँ पे माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो ये हम कर लेते हैं यहाँ पे माइनस, तो माइनस का आ जाएगा, ये माइनस का आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास, माइनस का आ जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस 8 20 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 10, और ये कितना हो जाएगा अगर 2 से काटे तो ये हो जाएगा 18 दूनी 36, 18 आएगा। तो एक तो x की वैल्यू क्या आ गई है, x की वैल्यू 10,
और एक x की वैल्यू क्या आई है -10। अब इसमें एक लॉजिक लगाएंगे कि कौन सा पॉसिबल है कौन सा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या बताया था मैंने यहाँ पे कि या तो दोनों पॉसिबल हो सकते हैं या तो नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक चीज समझना कि अगर मैं इसको मान लूं, अगर मैं इसको x को मानता, ठीक है, तो एक हमने इक्वेशन में आया था कि y बराबर 8x, ठीक है, ये इस का रिलेशन है इनका, ठीक है ना। ये इक्वेशन में आया था कि वाई स्क्वायर इक्वल 8x। तो अगर मैं 8 यहाँ डालूं, 8 यहाँ डालेंगे x जगह, तो क्या होगा बात समझना, 18 मल्टीप्लाई 18 8 144, तो ये हो जाएगा 144। बात को समझना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये हो जाएगा 144। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब ये स्क्वायर रूट में आएगा तो 12 आ जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है क्योंकि y की वैल्यू आ पा रही है यहाँ से, जब मैं 18 ले रहा हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे क्या होता है कि 18 मल्टीप्लाई 8 जो है, ये हमारे पास कहने का मतलब है कि हमारे पास जो 18 है वो एक आंसर है, ठीक है। अब मैं इसको भी चेक करके बता रहा हूँ, देखो इसको भी चेक कर लेते हैं। y इक्वल हमारे पास 8x है। अब मैं यहाँ पे y की जगह सॉरी x की जगह 10 रखता हूँ, तो हो जाएगा -80। और ये स्क्वायर जब इधर लेके जाएंगे ना, तो अंडर रूट के अंदर जब भी माइनस का कोई नंबर हो और उसका स्क्वायर रूट निकाले, तो कभी भी ना वो रियल नंबर नहीं निकलता। कहने का मतलब है आप जब 11th मैथ लोगे तो एक नंबर होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, या मतलब अभी ये समझो कि अंडर रूट में अगर कभी माइनस आ जाए और कोई नंबर हो, जैसे 9 का तो अंडर रूट निकालोगे 3 निकल जाएगा, लेकिन अगर माइनस का अंडर रूट में हो तो ये कभी भी 3 नहीं होगा, मतलब ये तो आएगा ही नहीं, ये नॉट पॉसिबल है। तो कहने का मतलब है कि x जब हम 18 ले रहे हैं तो y की वैल्यू आ सकती है, मतलब y वैल्यू बन सकता है, y वो नंबर बन सकता है। लेकिन अगर x नंबर ले लेंगे तो ये y तो आएगा ही नहीं, मतलब दूसरा नंबर y है नहीं, तो मतलब ये नंबर जो है नॉट पॉसिबल है, ठीक है। तो ये नंबर नॉट पॉसिबल है क्योंकि y की वैल्यू नहीं दे पा रहा है। ये x हो सकता है लेकिन y नहीं हो पा रहा है। क्यों x क्यों हो सकता है, क्योंकि x इसलिए हो सकता है कि यहाँ बताता हूँ मैं, x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर और y का स्क्वायर का अंतर जो है वो बोल रहा है यहाँ पे कितना है, 100, हाँ हाँ 100 कितना बता रखा है, 180, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं x का स्क्वायर करूँ, मैं इसको लेके x का स्क्वायर करूँ तो कितना हो जाएगा, ये 10 का स्क्वायर होगा, है ना, 10 का स्क्वायर होगा। लेकिन y तो हमारे पास नंबर ही नहीं है, तो मत पुट नहीं हो पाएगा, ठीक है। y तो हमारे पास, y की जगह हम क्या पुट करेंगे, जब मैंने when x बराबर 10 ले लिया है तो y तो वैल्यू नहीं आई, तो हम पुट क्या करें यहाँ पे, तो ये मतलब आएगा ही नहीं, छोड़ो ये आएगा ही नहीं। कहने का मतलब है कुल मिला के इसमें ऐसा क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो अब रटने वाली बात है। अगर नहीं समझ में आया इतना कॉम्प्लिकेशन क्यों, तो अब रट लेना इसमें कि यहाँ पे कि x जो माइनस का है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आया तो ये हम नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। तो हम सिर्फ पॉसिबल जो होगा, पॉसिबल वैल्यू जो होगा x बराबर 18 होगा, ठीक है। तो x बराबर 18 हो गया, तो अब यहाँ पे हम लिख देते हैं x बराबर 18 होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे देन लार्जर number is 18 and smallest number and and small smaller number is, अब अभी निकाला था ना, अभी निकाला था, क्या निकाला था, क्या आया था, अगर हमारे पास ये है तो मैंने बताया था स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, यहाँ पे कैलकुलेशन करके भी बताया था कि y जो है हमारे पास इस तरह से दे रखा है 8x,
तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, हमें वाई स्क्वायर नहीं चाहिए, वाई चाहिए मुझे। तो यहाँ पे हमने पुट किया था, यहाँ पे आया था 8 18, इसको पुट करा था हमने, कितना आ गया था, तो ये आया था 144। 144 जैसे आया, उसके बाद हमने क्या कर दिया, इसके बाद हमने ये करा कि y की वैल्यू निकालने के लिए हमने अनरूट करा इसको, क्योंकि हमें तो y चाहिए, तो ये आ गया 12। ठीक है, तो इस तरह से ये होगा। तो एक स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा हमारे पास 12, और लार्जर नंबर होगा 18। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, एक नंबर 18, एक 12, एक बड़ी संख्या एक छोटी संख्या। तो इस तरह से हम इसको करेंगे। अब आते हैं आगे क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो है 8। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं 8। अगला क्वेश्चन 8 क्या है, देखो एक चीज और बच्चों बता दूं मैं आपको कि इस जो 2020 और 21 का सेशन जो है वो तो आप जानते हो कैसा हो रहा है। तो इसमें जो है आपको 50% एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे। तो एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे तो क्या करना है आपको, देखो एमसीक्यू क्वेश्चन जब भी आते हैं ना पेपर में, वो और खतरनाक हो जाते हैं। लगता है आपको इजी है, लेकिन एमसीक्यू में और दिक्कतें बढ़ जाती है, क्योंकि 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से आपको राइट आंसर को टिक करना होता है। तो अब ये बताओ, जब आपको एग्जैक्ट राइट आंसर पता होगा जब तो आप टिक करोगे। अगर मान लो उसमें से अगर नहीं राइट आंसर नहीं पता, रॉन्ग पर टिक हो गया, तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि अब जो है गहराई में पढ़ना पड़ेगा, हर चीज को गहराई में लेना होगा, साइंस को भी और मैथ्स को भी, एसएसटी को भी, क्योंकि जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें पॉइंट टू पॉइंट आंसर 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक कौन सा ठीक है वो जब भी विदाउट क्लिक कर पाओगे जब ठीक से पढ़ा होगा। तो हर चीज को पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, कम से कम साल खत्म होने से पहले हर बुक 4 बार पढ़ लोगे, जब भी अच्छे मार्क्स की सोचना, नहीं तो 33% से ज्यादा की तो सोचना ही नहीं। ठीक है, तो ये बात बताओ, बिल्कुल दिमाग में डाल लो कि अगर किसी को हाईएस्ट नंबर चाहिए तो हर बुक को 4 बार तो खत्म करना ही है। वो अगर रीड करके खत्म कर रहा है, ऐसा सब्जेक्ट हो जो रीड करके खत्म करना हो तो रीड करके खत्म करे। ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ के जिसमें लॉजिकल है जैसे मैथ है, उसको करके 4 बार खत्म करे। एक बार खुद खत्म होगा, एक बार खुद खत्म होगा, फिर उसके बाद उसमें वो क्वेश्चन लगा लो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, उसको खत्म करो। इस तरह से मतलब 4 बार तो खत्म करना होगा। रिवीजन करने का भी तरीका होता है, अगर आपको चाहिए कि रिवीजन कैसे करें तो मुझे बता देना व्हाट्सएप पे, मैं एक अलग वीडियो बता दूंगा जिसमें रिवीजन करने के तरीके को बता दूंगा कि क्या तरीका है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो क्या कह रहा है। कहता है द ट्रेन ट्रेवल्स 330 किलोमीटर डिस्टेंस ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। कहता है एक समान चाल से जो ट्रेन है वो चल रही है। ठीक है, ठीक है, और एक समान चाल से वो ट्रेन चल रही है। if the speed of uh, if the speed had been 5 kilometer per hour more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of train। ठीक, तो क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन जो है वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करती है वो कितनी करती है, 360 किलोमीटर। एक निश्चित स्पीड है, उससे चलते जा रही है। लेकिन अगर उसकी स्पीड अगर 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए, बात समझना, अगर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर बढ़ा दी जाए तो अब ट्रेन, अब स्पीड बढ़ गई तो बात बिल्कुल जायज सी है कि अब वो जल्दी पहुंचेगी, है ना। तो कहता है कि वो जब स्पीड बढ़ा दी जाती है तो वो 1 घंटा कम लेती है। तो बताओ कि उस ट्रेन की चाल कितनी थी, उस ट्रेन की चाल कितनी थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मान लेते हैं ऐसा क्वेश्चन में हम क्या मानते हैं कि उस ट्रेन की चाल जो है वो x है, तो लिख लो let let the speed of the speed of train x किलोमीटर, ठीक है,
तो स्पीड हमें पता है x किलोमीटर है, हिंदी में लिखेंगे माना ट्रेन की चाल x किलोमीटर प्रति आवर है, ठीक है, प्रति घंटा। और डिस्टेंस कितना कहा है, डिस्टेंस क्वेश्चन में कहा है डिस्टेंस है 360। दूरी कितनी है, दूरी 360, ये दूरी है और डिग्री में नहीं होगा दूरी, तो 360 किलोमीटर है, तो ये दूरी है, ठीक है। अब कहता है देखो बात आई है कि समय में रिलेशन निकालना है। तो समय में रिलेशन जब हम यहाँ पे समय के बारे में बात करेंगे तो समय कैसे निकलता है बताओ मुझे, तो समय कैसे निकलता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अगर मुझे समय निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इधर लेके आ जाऊंगा और स्पीड को नीचे भेजूंगा, ये आ गया है ना। मतलब समय निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन में स्पीड करना होगा। तो अब हम यहाँ पे इसलिए देयरफॉर अगर मैं यहाँ पे टाइम की बात करूँ t1, मान लिया कि कोई समय लगेगा t1, जब हमारा क्या होगा, जब हमारी स्पीड 300, जब हमारी स्पीड x किलोमीटर थी, स्पीड x किलोमीटर थी, तो 360 किलोमीटर में जाने में कितना समय लगेगा, तो 360 को x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ आवर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है। अब अगर स्पीड बढ़ा दिया जाए, ठीक है, जब स्पीड बढ़ा जाए, इफ द स्पीड had been 5 kilometer more, ठीक है, जब स्पीड को जब चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दी जाए तो टाइम क्या लगेगा। अब मुझे बताओ, डिस्टेंस तो वही है 360, अब चाल बढ़ गई, चाल कितनी बढ़ गई 5, तो अब मैं नया चाल क्या लिखूंगा, x प्लस में 5, है ना। तो ये t2 हो गया हमारे पास, क्या हो गया t2, मतलब टाइम 1 पहले इतना टाइम लगता था, अब टाइम इतना लगेगा। बात ये है ना, हम फॉर्मूला लगा रहे हैं डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, क्योंकि हम निकाले टाइम से रिलेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि टाइम जो होता है वो कह रहा है क्वेश्चन में साफ साफ कि 1 घंटा कम लगेगा। तो अब मुझे बताओ, अब मेरी बात समझना यहाँ पे, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन समझना मेरी बात, क्या मैं बोल रहा हूँ, पहले टाइम ज्यादा लगता था कि अब टाइम, मतलब इस कंडीशन में टाइम ज्यादा लगेगा कि इस कंडीशन में टाइम ज्यादा लगेगा, मुझे बताओ। देखो पहले जो है कम स्पीड थी, अब स्पीड ज्यादा हो गई, तो ज्यादा टाइम तो इसमें लगेगा, है कि नहीं, और इसमें कम टाइम लगेगा, है कि नहीं। ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, पेपर में मत लिखना। तो अब क्या होगा कि अगर ज्यादा टाइम लगेगा इसमें और इसमें कम टाइम लगेगा, तो कहा गया है क्वेश्चन में साफ साफ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 घंटे का है, मतलब 1 घंटा कम लगेगा। तो इन दोनों का अगर ये टाइम कुछ टाइम लग रहा है और ये कुछ टाइम लग रहा है, तो इन दोनों में डिफरेंस टाइम का अंतर कितना होगा, तो टाइम का अंतर जो बोल रहा है वो होगा 1 घंटा, कितना होगा 1 घंटा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 360 डिवाइड बाई एक्स और 360 डिवाइड बाई एक्स प्लस में 5 इक्वल 1 आवर, है कि नहीं। तो मैं ये लिख सकता हूँ, आ जाओ। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, तो यहाँ पे एलसीएम लेगा और इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में लिखने वाला हूँ मैं, और बस हो गया ये सॉल्यूशन। एक्स की वैल्यू हो जाएगी स्पीड ऑफ ट्रेन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 360 एक्स इक्वल 1, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास, एक मिनट, ये क्या हो गया, हमारे पास आ जाएगा, हाँ, तो इसको अब करते हैं सॉल्व। तो ये हो जाए 360 एक्स और ये हो जाए 360 मल्टीप्लाई 5, 360 मल्टीप्लाई 5 हो गया 1800, माइनस ये तो 360 ही रहेगा, एक्स डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, जब इसको खोलेंगे और ये हो जाएगा 5x इक्वल 1। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पे अच्छा ये कट जाएगा इससे, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है। ओह माय गॉड, कुत्ते भी भौंक रहे हैं, एक मिनट, ओके, उसे भौंकने दो, हम अपना करते हैं। तो अब ये जो आएगा कुछ नहीं, नीचे 1 लिखेंगे,
तो अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x और कितना आ जाएगा ये, तो ये प्लस हो जाएगा जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, है ना, तो ये हो जाएगा 1800। तो ये कर लिया हमने। अब हमें क्या करना है, हमें करना है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख दिया, ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हमें ए बी सी देखना है, क्या है, ए है 1, बी कितना है, बी है 5 और सी कितना है, सी है माइनस का 1800। अब हमें 1800 मिल गया यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, तो अब हमें जो करना है वो ये है, हमें डी निकालना होगा। तो डी निकालेंगे कैसे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर डी की वैल्यू, सॉरी बी की स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर दो, 4a1, सी कितना माइनस का 1800, तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1800 मल्टीप्लाई 4 मतलब 7200। तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर लिया, प्लस कर लेंगे 25 तो ये हो जाएगा हमारे पास 7225। तो ये होगा क्या, इसका स्क्वायर आ सकता है, सॉरी स्क्वायर रूट आ सकता है। तो स्क्वायर रूट इसका निकालेंगे तो कैसे, या तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकालो चाहे किसी मेथड से, आंसर आएगा 85। तो 85 इसका डी का अंडर रूट आ गया, ठीक है 85। अब आ जाओ स्क्वायर, सॉरी अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करके हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, हम x की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, माइनस का b माइनस प्लस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, अपॉन में 2a। तो यहाँ पे अपॉन में 2a आ गया, तो a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू माइनस का 18। ये हो गया। इसके बाद पुट करेंगे, इसके बाद b की वैल्यू प्लस का 5 है, अंडर रूट डी 85 है, ठीक है, और यहाँ पे 2a कितना है 1 है, तो 5 माइनस का 5 185 डिवाइड बाई 2। इसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो एक बार तो हम इसको प्लस में लिखेंगे डिवाइड बाई 2 और एक बार तो हम इसको माइनस में लिखेंगे 85 डिवाइड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, ये क्या जाएगा 80 डिवाइड बाई 2, ये कितना हो जाएगा, ये जाएगा 90 डिवाइड बाई 2 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 40 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 45। तो अब बात समझो, ट्रेन की जो स्पीड है वो कभी भी माइनस में तो हो नहीं सकती, है ना, ट्रेन की स्पीड माइनस में नहीं हो सकती, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। काटना नहीं, मैंने काट दिया, इसको लिख देना नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमारे पास जो इस ट्रेन की जो स्पीड है बचती है वो हो जाएगा कितना, तो लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन, ट्रेन की चाल, ठीक है, हिंदी में मैं नहीं लिखूंगा इसे बोल दिया मैंने, ट्रेन की चाल, ये ट्रेन की चाल जो है वो हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ट्रेन की चाल ये निकल के आती है और बस ये क्वेश्चन हुआ खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ भी नहीं था, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के बाद तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कहता है टू वाटर टैप, टू वाटर टैप मतलब दो नल है, देखो इस तरह से दो नल है, ये एक नल ये है और एक नल ये है, ये छोटा नल है और इसमें से पानी गिरता है ऐसे, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझते हैं, कहता है कि दो नल है, मतलब टू वाटर टैप टुगेदर कैन फिल ए टैंक, ये दोनों मिलके एक टैंक को भर रहे हैं, ये लो बड़ा टैंक है,
इसको भरते हैं, तो इसको भरते हैं तो ये पानी का मैं टैंक बना देता हूँ। ये लो, ये टैंक है और इसमें थोड़ा पानी तो भर दिया है अभी, मतलब ये फुल भर देते हैं इस टैंक को। इस टैंक को इस तरह से फुल भरते हैं, ठीक है, दोनों मिलके। कितने घंटे में? कहता है 9 3/8, ठीक है, इतना। तो ये इतना टाइम लेते हैं, इतना टाइम लेते हैं। इसको मैं अगर फ्रैक्शन, ये तो मिस फ्रैक्शन में, अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो कितना हो जाएगा? 8 तो नीचे रहेगा, और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72 और 3 75। तो इतना समय लेते हैं ये भरने के लिए, दोनों मिलके, ठीक है। अब क्या बात है, द टैब लार्जर डायमीटर इज 10 hour लेस देन द वन टू फिल टेल सेपरेटली। कहता है, सुनो मेरी बात सुनो, कहता है कि ये जो है बड़ा वाला जो टैब है, इसमें जो बड़ा टैब है, इसमें से पानी ज्यादा आता है। कहता है इससे ना ये जितना भी समय लेता है उससे ये कितना 10 घंटे कम समय लेता है अगर ये अकेले, अगर ये अकेले भरे, मतलब ये चला दे और ये बंद कर दे तो ये जितना समय लेगा। और फिर इसको देखा गया है कि अगर इसको भरने में वही समय लेता है, 10 घंटे कम समय लगता है। मान लो कि ये x घंटे लेता हो, x आवर लेता हो, x घंटे लेता हो, तो ये क्या लेगा? ये लेगा 10 घंटे का, मतलब जो जितना लेता था उससे 10 घंटे क्या लेगा? कम लेगा। सॉरी, ये क्या हो गया? हाँ, तो ये 10 घंटे कम लेगा। अगर ये x घंटे लेता है तो ये 10 घंटे कम लेता है। बात समझ में आई? तो यही चीज इसमें वो बोल रखा है कि ये लेता है 10 घंटे कम। तो कहता है द फाइंड द टाइम द विच इज find the time in which each tab can separately fill the tank। बताना है कि टाइम बताओ कि अगर अकेला अकेला ये टैब जो है, अकेला अकेला अगर ये नल खोला जाए तो कितने घंटे में ये भर देगा। इसका अलग बताना है, इसका अलग बताना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, बहुत ईजी है, आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। तो हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेट द टाइम taken by larger tab to be filled the tank। तो कितना? तो लार्जर जो टैंक है, मान लो, अब देखो, अब एक बात समझना, अगर मैं इस तरह से कह दूं लार्जर टैंक कितना, मान लो कि x ले रहा है, ठीक है, x घंटे ले रहा है। बात समझना मैं क्या समझा रहा हूँ। या तो मैं इसको x मान लूंगा तो ये 10 घंटे कम लेगा। अगर मान लो कि ये x घंटे ये ले रहा है तो 10 घंटे ये ज्यादा ले रहा होगा, तो मैं x प्लस में 10 भी कह सकता हूँ, मतलब दोनों में कह सकता हूँ। तो मैंने मान लिया कि लार्जर टैंक जो है, लार्जर जो टैब है, वो लार्जर टैब जो है वो फिल करने के लिए x घंटे लेता है। कितना लेता है? x घंटे। तो ये जो लेगा वो 10 घंटे ज्यादा लेगा, है कि नहीं? वो 10 घंटे क्या करेगा? ज्यादा लेगा। तो मैं x प्लस 10 आवर लिख सकता हूँ। हिंदी में अगर लिखना हो तो हिंदी में क्या लिखेंगे? माना बड़ा नल टैंक को भरने में x घंटे लेता है, ठीक है। आ जाओ फिर, एंड और द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब to fill the tank x plus 10 hour, है ना। माना छोटा नल टैंक को भरने में x प्लस 10 घंटे लेता है। तो ये मान लिया। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है सेपरेटली, अगर अलग अलग भरे तो कितना समय, अलग अलग भरे तो कितना समय लेता है, ठीक है।
ओके, एक मिनट, क्वेश्चन देखें एक बार। तो कहता है यहाँ पे क्वेश्चन, फाइंड द ईच द टैब, और कहते हैं कि अगर ये दोनों मिलके भरे तो न, तो दोनों मिलके भरे, तो दोनों को मिलके भरने का मतलब दोनों प्लस में होके भरे, है ना। तो कितना समय लेगा, तो ये देखो, अगर दोनों मिलके भर रहे हैं तो x अपॉन में देखो 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 10, और 1 अपॉन में ये वाला नंबर जो है 9, 3 अपॉन में 8, ये जो है इस तरह से अगर दोनों भर के, एक यहाँ पे एक विषय समझना जरूरी है तो इसलिए मैं समझा रहा हूँ। देखो, अगर वो बात समझना, हमने यहाँ पे 1 क्यों लिखा पूरा, इसको मैं समझाता हूँ। अगर मिलके भरते वो, तो हमें तो समय बताना, समय के साथ समय निकालना है कि समय कैसे। तो यहाँ पे अगर कोई टैंक अगर x घंटे में भरा जा रहा है, बात समझना, तो 1 घंटे में कितना भरा जाएगा। अगर यहाँ पे x घंटे में भरा जा रहा है, मतलब एक टैंक है और उसको एक x घंटे में भरा जाता है, ठीक है। तो अगर वो x घंटे में टैंक भरता है, कितना पूरा भर देता है, ठीक है। तो मुझे बताओ कि अगर x घंटे की बात करें तो वो पूरा भरता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो वो जितना भी भर देता है उसका उसका 1 पार्ट पड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब 1 अपॉन में x आएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही कंसेप्ट लगा हुआ है। अगर ये बात नहीं समझ में आती तो एक काम करो, इसको अभी यहाँ पे रट लो, मैं आगे ऐसे क्वेश्चन और आएंगे या कहीं मैं अलग से वीडियो क्लासेस बनाऊंगा जहाँ पे टाइम एंड वर्क का सिस्टम आता है, तो वहां पे हम यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्या करना है आपको, या मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ, रुको एक मिनट। यस, तो अब मैं आपको क्लियर करने के लिए मैंने, देखो, ये मान लो एक चॉकलेट है, और ये चॉकलेट जो है इस तरह से मैं कितने पीस बना देता हूँ, एक दो, ये बना दिया मैंने, ये ठीक है। ये एक चॉकलेट है और उसमें 9 पीसेस है, 1 2 3 4 5 करके 9 है, ठीक है। अगर आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये अगर आप ये मान लो कि इस चॉकलेट को, ये पूरा एक चॉकलेट है लेकिन आप उसके अंदर 9 पीसेस है, अगर आप इस 9 पीस को, ये पूरे काम को 9 दिन में करते हो, तो एक दिन में आपने कितना काम किया, एक दिन में आपने कितना काम किया। तो आपने एक दिन में, मैं समझा रहा हूँ, अगर आपने इस पूरे काम को कितने दिन में किया है, 9 दिन में, तो आपने एक दिन में कितना काम किया, तो 1/9 किया, कितना किया, 1/9 किया। दूसरे दिन आपने फिर 1/9 किया होगा, फिर तीसरे दिन 1/9 किया होगा, मतलब हर दिन आप 1/9 काम कर रहे हो। जब ये जाकर क्या होगा, 9वें दिन ये काम में पूरा हो जाएगा। तो यही मैं कंसेप्ट यहाँ पे बात करने की बात कर रहा हूँ कि एक टैंक को अगर इतना समय लग रहा है, तो अगर 1 घंटे की बात हो रही है तो उसने उसका एक पार्ट ही भरा होगा, ठीक है। तो 1 अपॉन में आ गया, 9 दिन थे तो 9 दिन है। यहाँ पे x दिन कितने हैं, x है तो 1 अपॉन में x। यहाँ पे कितने हैं, तो ये इससे 10 ज्यादा समय लेता है, ठीक है। तो ये इतना समय लेता है तो 1 अपॉन में ये आ गया, ठीक है। और इसको भी हमने क्या किया, एक, अब मैं पूरा की बात करूं यहाँ पे, तो पूरा कितना है, इन दोनों को मिलके इन्होंने बता रखा है, तो एक एक घंटे में जो काम होगा वो 1 अपॉन में जो ये आवर आ गया इतना होगा, ठीक है। तो ये बात है। अब इसको हम करते हैं आगे कैलकुलेशन। अब इन टुगेदर की बात है, इसे हमने ऐड के साथ इसको रिप्रेजेंट किया है, तो अब हम इसको कैलकुलेशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एलसीएम लेंगे, तो x प्लस में x अपॉन में 10, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 तो ऊपर ही रहेगा, इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 75 अपॉन में 8। इसको अगर हम देखें तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको x प्लस में 10 और ये हो जाएगा x, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x 2x और ये प्लस का 10। और नीचे चलते हैं, इसको कैलकुलेट कर ही लिया पूरी तरह से, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा नीचे और ये हो जाएगा 10x इक्वल हो जाएगा हमारे पास। अगर ये नीचे है तो इसको ऊपर भेजो, 8 अपॉन में 75। अब यहाँ पे क्या होगा,
इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो पहले। तो 75 मल्टीप्लाई में 2x प्लस का 10 और ये हो जाएगा 8 से अगर हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में 10x है ना, कर लिया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, इसको 75 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 750 और ये होगा 8x का स्क्वायर और 80x, ठीक है। और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस में इसको हमने इधर भेज, ये देखो हम भेज रहे हैं इसको इस साइड, तो ये हो गया माइनस का 705 इक्वल 0। तो ये हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करके ए बी सी निकालेंगे। फिर उसके बाद तो हमारे पास 8x का स्क्वायर, इसको अगर देखें तो माइनस का आ जाएगा 70x और ये माइनस का आ जाएगा हमारे पास 750। तो अब हम यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, कुछ कॉमन आ सकता है, कॉमन लेते हैं कुछ कॉमन। इसमें क्या आएगा तो देखते हैं, 2 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ सकता है, 4 नहीं, तो 2 कॉमन लेके काम चलाते। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 कॉमन, 4x स्क्वायर, ये हो जाएगा 35x और ये हो जाएगा हमारे पास 750 डिवाइड बाई 2। अगर देखा जाए तो कितना बच जाएगा, ये हो जाएगा 375। तो अब यहाँ पे आ जाएगा, तो 2 कॉमन ले लिया तो 4x। सर अगर कॉमन नहीं लेते तो ये होता, बिल्कुल होता, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। कॉमन ले लो तो अच्छी बात है, नहीं लिया तो वो भी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारे पास ए बी सी क्या होगा, तो ए की वैल्यू हमारे पास 4, बी की वैल्यू 35 माइनस का 35 और सी की वैल्यू आ गया माइनस 375, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास ए बी सी। और इसके बाद ए बी सी आने के बाद हमें क्या करना है, इसे डी निकालना है। तो डी कैसे निकलेगा, डी कैसे निकलेगा, डी तो डी निकलेगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो गया हमारे पास। तो बी कितना दे रखा है, माइनस का 35, 4a कितना है 4c कितना है 375। तो ये इसका स्क्वायर खोलेंगे तो आएगा 1225, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इसको करेंगे 375 मल्टीप्लाई में 16, तो ये हो जाएगा 6000। इन सबको मल्टीप्लाई किया और जब हम प्लस करेंगे 1225 तो ये हो जाएगा 7225। और डी स्क्वायर, डी रूट में निकालना है डी का, तो ये हमारे पास जो आएगा वो आएगा 85। इससे पहले भी ये किया था 85, ऐसा नंबर 85 आया था। तो ये हो गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले, तो इसके बाद हम करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे, माइनस कभी प्लस माइनस अंडर रूट में d अपॉन में 2a। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, तो फिर वही बात है कि b हमारे पास कितना है, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। तो b हमारे पास कितना है ये देख लेते हैं। तो b हमारे पास देखो हमें क्या क्या चाहिए होता है, b और a। तो b यहाँ पे a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू हमारे पास माइनस का 35, बस c की तो जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। चलो, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू माइनस का 35 प्लस माइनस d कितना है 85, 2a, a कितना 4 है। चलो बस करते हैं, ये आ जाएगा प्लस हो जाएगा 85 और ये 8। तो ये रहा। इसके बाद हमें क्या करना है, तो इसके बाद हमें बस 2 बार लिख लेना है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 85 डिवाइड बाई 8। तो अब यहाँ पे एक नंबर तो हमारे पास आ गया 85 प्लस में 35 कितना हो जाएगा 120 डिवाइड बाई 8। तो मैं डिवाइड कर देता हूँ 8 से, तो ये हो गया 15। कितना हो गया ये 15। तो x की वैल्यू एक तो 15 आ गई है। और एक अगर मैं यहाँ पे बताऊँ तो कितना हो जाएगा 85 में से अगर मैं माइनस कर दूँ 35 तो हो जाएगा यहाँ पे माइनस का 50 और डिवाइड बाई 8।
तो यहाँ पे अगर मैं 50 डिवाइड बाई 8 निकालता हूँ तो यहाँ पे आता है डिवाइड बाई माइनस का ये कुछ आएगा। और एक चीज और बताता हूँ, एक बात समझना कि यहाँ पे हम निकाल रहे आवर्स, क्या निकाल रहे हैं आवर्स, कितने घंटे लगते हैं। तो आवर्स मतलब क्या है कि वो प्लस में होगा, माइनस में तो हो ही नहीं सकता। तो ये फिर से ये बात जो है ये हो गई इम्पॉसिबल, है ना। माइनस में आवर्स नहीं हो सकते, एक्स क्या है आवर्स से रिप्रेजेंट करता है, तो माइनस में नहीं होगा। तो हम यहाँ पे जो ये होगा, तो ये हमने क्या माना था, ये माना था टाइम टेकन बाई, तो लिखेंगे टाइम टेकन बाई larger tap to fill the tank 15 hours, 15 hours, तो 15 घंटे लगाएगा लार्जर टैप, ठीक है ना। अब हिंदी में लिखना, अ, बड़े नल द्वारा टैंक को भरने में लिया गया समय 15 घंटे है। और ठीक है बच्चों, तो मैं अभी आपको ये यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट लिखवाता हूँ। देखो सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए 4 बजे से। वैसे तैयारी करनी होती है मुझे 3:30 से, जब मैं 4 बजे रिकॉर्ड कर पाता हूँ। तो आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आपका भी फर्ज है कि आप लोग इसको पूरी तरह से वीडियो देख के इस चैप्टर को कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलो मैं यहाँ पे आता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर हमारा यही चल रहा है, इसको पहले मैं फिनिश कर दूं। तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक 15 आवर्स। अब यहाँ पर कितना हो रहा है, अब टाइम टेकन स्मॉलर जो टैब है, टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैब टू फिल द टैंक, अब ये 10 घंटे ज्यादा लेगा। तो पहले x प्लस में है ना, छोटा वाला टैब क्या था 10 घंटे ज्यादा ले रहा था। तो x अगर बड़ा वाला नल 15 ले रहा है, 10 घंटे ज्यादा लेगा, तो मतलब ये 25 घंटे लेगा, 25 आवर। तो ये होगा। तो इस तरह से करना है, कोई भी दिक्कत नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन, हाँ एक बात बता देता हूँ और, कि ये क्वेश्चन जितने भी मैं करा रहा हूँ एक्सरसाइज 4.3, इसको आप जितनी बार करोगे ना उतना मजा आएगा इसमें। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज भी है। इसमें से पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 करा दिया मैंने, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात है। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लेते हैं, इजी इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्या है क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ लेते हैं एक बार, एनसीईआरटी बुक से पढ़ना है हमें। कहता है एन एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर लेस देन पैसेंजर ट्रेन। तो वही बात आ गई, इसमें आप दो बात दे रखा है। कहता है एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन जो होती है वो तेज चलती है, और एक पैसेंजर ट्रेन होती है जो धीरे धीरे चलती है, ठीक है। तो इस तरह से दो टाइप्स के ट्रेन है। और कहता है कि दोनों ट्रैवल क्या करते हैं, दोनों डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं, डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहे हैं वो 132 किलोमीटर, ठीक है, अपॉन में कुछ नहीं है। तो 132 किलोमीटर वो इतना ट्रैवल करते हैं। और इनके बीच का जो है, उनको मैसूर और बैंगलोर के बीच का ये बता रखा है 132 किलोमीटर है। तो अब क्या कहते हैं कि कहता है विदाउट टेकिंग टू कंसिडरेशन द टाइम दैट स्टॉप द इंटरमीडिएट स्टेशन, ठीक है। ये ब्रैकेट में जो लिखा है इसको भूल जाओ, कह रहा है कि बीच में, इसका मतलब समझा देता हूँ, लेकिन ये इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। इसमें ये बोला गया है कि बीच में कहीं भी वो रुकती है, इस सबको नहीं माना गया है, ठीक है। तो डिस्टेंस जो बीच में कहीं भी रुकती है उसको नहीं मानना है। इसके बाद क्या है, कहता है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इज 11, कहता है इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर मोर देन पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन, तो कहता है एवरेज स्पीड ऑफ टू ट्रेन, मतलब दोनों की अलग स्पीड बताओ कि क्या होगी। अब मेरी बात सुनना,
कहता है एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है, तो इन दोनों में स्पीड का अंतर होता है। स्पीड एक का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, एक का जो पैसेंजर ट्रेन है वो कम है, तो नहीं पता कितना है, तो हम उसको एक्स मान लेंगे। और ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 11 किलोमीटर पर आवर जो है मोर देन पैसेंजर है, तो जो भी हम पैसेंजर को मानेंगे उससे 11 उसमें ऐड करके हम उसको अधिक कर लेंगे और दोनों की स्पीड निकालनी है। तो और हमें डिस्टेंस दे रखा है, यही बात है ना। चलो लिखते हैं पहले, अब क्या क्या है ये लिख देते हैं। तो लिखो सबसे पहले द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन का मान लिया x है। तो अब हिंदी में आप क्या लिखोगे, तो हिंदी में लिखना आप, माना सवारी गाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये लेट कर माना। ठीक है, एंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल x किलोमीटर आवर। ठीक है, तो x प्लस 11 कर देंगे क्योंकि 11 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से यह तेज चलती है। और डिस्टेंस कितना है, क्वेश्चन में कह रखा है डिस्टेंस ट्रेवल जो है वो 132 किलोमीटर है। कहने का मतलब है इनके बीच का जो डिस्टेंस है, पैसेंजर जो ट्रेन है वो भी इतना डिस्टेंस कवर करती है, एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो भी इतना डिस्टेंस ही ट्रैवल करती है। और ये तय की गई दूरी 132 किलोमीटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों की स्पीड पता है। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चन में आगे क्या कह रखा है। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि 1 घंटा का कम समय लेती है। तो मुझे बताओ अगर समय कौन कम लेगी, जो एक्सप्रेस ट्रेन है। और वो चल कितनी रही है, तो दूरी बटे में समय निकालना है, दूरी बटे में स्पीड। तो स्पीड कितनी है, स्पीड है x प्लस में 11। तो ये क्या ले रही होगी, ये कम समय ले रही होगी। और जो ज्यादा समय लेगी वो कौन सी है, वो है 132 डिवाइड बाई x, है ना। क्योंकि ये जो हमारे पास है ये समय ज्यादा ले रही है, और ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो कितना कम ले रही है, तो 1 घंटे का अंतर, मतलब इन दोनों के बीच के जो समय का अंतर वो है 1 घंटे का। बस अब इसे सॉल्व करना है, बस हमारा आंसर आ जाएगा। फिर से बताता हूँ कि यहाँ पे x क्यों आया, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है अगर हमें निकालना हो समय तो हम लिखते हैं डी, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस 132 है और स्पीड हमारे पास ये है। तो अब बात ये आ सकती है, सर आपने ये वाला पहले क्यों नहीं लिखा, इसको बाद में लिख लेते। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि हम अधिक में से हमेशा कम को माइनस करते। तो अब ये जो है, ये पैसेंजर जो है गाड़ी जो है ज्यादा समय लेगी, तो ज्यादा ये समय लेगी, और ये कम समय लेगी, तो ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे जब आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, बस बात खत्म है। x प्लस में 11 और इसको हम करेंगे 132, एक मल्टीप्लाई कर दिया 11 से, फिर इसको एक, ये आ गया हमारे पास माइनस है ये, तो माइनस, इसके बाद 132 x इक्वल 1। तो हम बस सॉल्व करें, 132 x आएगा यहाँ पे, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करें 11 तो आएगा 1452। इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यह आ जाएगा 132x, और डिवाइड बाई ये कितना हो जाएगा, डिवाइड बाई आएगा हमारे पास x स्क्वायर 11x। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो नंबर कट जाता है,
और यहाँ पे बचेगा 1452 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 11x और ये हो गया 1। तो आगे हम देख रहे हैं कैलकुलेट करके जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको हम करेंगे तो 1452 आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल 0। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब हमें ए बी सी पता करना है, ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये निकालना है। ठीक है, फिर अब देखो, अब मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, इसको मैं छोड़ दूँ, यहाँ पे एक ए बी सी तो लिखा नहीं, लिख लेते हैं ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 11 और सी की वैल्यू 1450 नहीं 1452। तो बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर, 4 ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू माइनस का 1452, ये आएगा हमारे पास, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1452 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5808। तो मल्टीप्लाई हो गया, प्लस कर लेते हैं 121, तो आ जाएगा हमारे पास 5929। और इसका अंडरूट निकालेंगे तो इसका अंडरूट निकालेंगे, पहले डी का अंडरूट निकालेंगे तो इसका अंडरूट निकलेगा, तो आएगा हमारे पास 77। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू क्या निकालते हैं, माइनस के बी प्लस माइनस अंडरूट में डी डिवाइड बाई 2a। तो हमारे पास क्या आने वाला है, तो ये आ गया हमारे पास। तो b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 11, अंडरूट डी की वैल्यू है 77, टू a की वैल्यू कितनी है, a1 है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करना है पहले, फिर इसको सॉल्व करने के बाद इसको दो बार लिखेंगे, तो ये माइनस का 11 होगा पहले, प्लस माइनस 77 डिवाइड बाई 2। तो अब हम इसको दो बार लिखेंगे, तो हमने माइनस का 11, इसको प्लस का एक तो 77 डिवाइड बाई 2 और फिर x इक्वल माइनस 11 माइनस माइनस 77। इस चीज का ध्यान रखना कि ये नंबर चेंज नहीं होता, बीच वाले नंबर को चेंज करते, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो अब हमारे पास आ जाएगा 77 में से अगर हम माइनस करें 11 तो 66 बचेगा डिवाइड बाई 2, और इसमें अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 88 डिवाइड बाई 2। तो अब ये वैसे इम्पॉसिबल होगा, क्यों इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि अगर हम मैं इसको डिवाइड करूँ माइनस का 44 आएगा, और स्पीड कभी भी माइनस में नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे क्या होगा, x बराबर हमारे पास आएगा 33, और ये जो है 33 हमने ये जो गया x आ गया x हमारे पास क्या था, x जो है वो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन 33 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, अब 11 किलोमीटर यहाँ से इसकी स्पीड से ज़्यादा थे। ठीक है, तो ये होगा 44 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हिंदी में लिखना है, हिंदी में लिखना है पैसेंजर ट्रेन को हमने क्या बोला था, क्या बोला था, पैसेंजर ट्रेन जो है, एक मिनट, पैसेंजर ट्रेन को हमने बोला था सवारी गाड़ी, माना सवारी गाड़ी, ये यहाँ पे मानना नहीं है, यहाँ पे लिखना है सवारी गाड़ी की चाल 33 किलोमीटर और एक्सप्रेस गाड़ी की चाल 44 किलोमीटर। ठीक है, बराबर है, ये होगा हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 1 रह रहा है 11, हम इसको भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इसको देखते हैं, एक मिनट। तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो दे रखा है, हम उसको पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या क्वेश्चन ने कहा है, और फिर हम क्या इसमें कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, देखो पहले मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्ग है, देखो दो वर्ग है, एक वर्ग मतलब स्क्वायर, एक ये है स्क्वायर
और एक छोटा स्क्वायर है, एक बड़ा स्क्वायर है। ठीक है, इस तरह से दो स्क्वायर है। स्क्वायर मतलब वर्ग। तो इनके वर्गों का क्षेत्रफल, इनका जो क्षेत्रफल है इसे कहते हैं क्षेत्रफल। और ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ये क्षेत्रफल का योग क्या है? इन दोनों का क्षेत्रफल का योग जो है वो है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बात है। कहते हैं उनके परिमाप का अंतर, इनका परिमाप मतलब मान लो इनका भुजा क्या है x है और इसकी भुजा क्या है y है। और परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है, ये सेम मैंने बता दिया, ये सेम मैं बना देता हूँ। परिमाप क्या होता है? परिमाप होता है जैसे x है तो ये भी x है, ये भी x है। परिमाप मतलब इनके जो सभी चारों भुजा जो है ना उनके सम को परिमाप बोलते हैं, मतलब किनारों की लंबाई का। तो इसका अगर मैं बोलूं कि इसका परिमाप क्या आएगा 4x, और इसका अगर ये मान लो ये y है, ये कुछ अलग होगा y, ये भी y होगा क्योंकि सभी साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इनका परिमाप कितना होगा 4y, है ना। परिमाप मतलब क्या? पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होगा? तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। तो यहाँ पे साइड क्या है? साइड यहाँ पे x है, इसके लिए साइड क्या है? y है। तो इनके परिमाप आ गए ये। इनके परिमाप का अंतर, इनके परिमाप का अंतर क्या है? क्वेश्चन में दे रखा साफ साफ 24 है। तो अंतर मतलब हमेशा अंतर मतलब क्या होता है? डिफरेंस। डिफरेंस दे रखा 24। अच्छा, इनके एरिया अगर मैं बात करूँ, ये क्या बोला है? एरिया बोला। तो एरिया क्या है? एरिया होता है एक्स का स्क्वायर, है ना। एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो साइड इंटू साइड मीन्स भुजा मल्टीप्लाई भुजा। तो ये हो गया साइड इंटू साइड। तो साइड क्या है? एक्स है, ये भी एक्स है, एक्स है, सभी एक्स है। तो साइड मल्टीप्लाई साइड क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई साइड, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे वाई है तो वाई का स्क्वायर होगा। इन दोनों का सम कितना है? 468 मीटर स्क्वायर है। तो ये ठीक है, हमने लिख लिया। तो कहने का मतलब दैट्स मीन्स हमारे पास दो आ गए हैं इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन ये आ रहा है, दूसरा इक्वेशन ये आ रहा है। ठीक है, तो अभी जो है अभी बस मैंने समझाया, अभी इसको करना नहीं, उतारना नहीं। मैं अब आ जाता हूँ स्टेटमेंट पे, फिर इसको करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना। फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ स्क्वायर मतलब वर्ग का क्षेत्रफल, साइड इंटू साइड मतलब भुजा का स्क्वायर। करते हैं, अब इसको करते हैं तो लिखेंगे लेट, हमने मान लिया लेट द साइड ऑफ लार्जर, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, लार्जर स्क्वायर इक्वल एक्स मीटर, है कि नहीं। हमने बड़े वाले को क्या मान लिया? माना बड़े वर्ग की भुजा एक्स मीटर है, माना बड़े वर्ग की भुजा एक्स मीटर है। ये हिंदी में लिखना। एंड द साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर वाई मीटर। हमने क्या मान लिया? माना छोटे वर्ग की भुजा वाई मीटर है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसमें क्या कहा गया? कहता है कि इनके जो एरिया का सम है, तो एरिया, तो बड़े वाले का एरिया हमने निकाल लिया एक्स के, छोटे वाले का एरिया वाई का स्क्वायर, का सम कितना है? 468 है, 468 है। मैं इसे मिटा देता हूँ ये समझने के, या मैं इसमें लाइन खींच देता हूँ कि आप इसमें कंफ्यूज ना हो जाए। तो ये मैंने लाइन खींच दिया। तो ये ठीक है। तो यहाँ से हमने क्या देख लिया कि ये इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है? इसको बना लो इक्वेशन 1, बना लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1 बना लेते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है, अगला स्टेटमेंट ये कहता है कि इनके जो परिमाप का अंतर, तो परिमाप तो ऐसे ही निकलेगा ना, 4x परिमाप आ गया और 4y, इनका अंतर जो है 24 है। क्या मैं इसमें से कुछ कॉमन ले सकता हूँ? तो कॉमन ले सकता हूँ, मैं ले सकता हूँ 4। यहाँ से y में से भी 4 कॉमन ले लो तो यहाँ से आ जाएगा 4 से x माइनस वाई इक्वल 6। तो इक्वेशन 2 बन जाएगा। ठीक है, नहीं इसको इक्वेशन अभी रुको, अभी 2 मत बनाओ, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से
एक काम करता हूँ, अभी नहीं, इसको अभी नहीं, यहाँ से मैं y की वैल्यू लिख लेता हूँ, मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, या x की निकाल, नहीं y की निकाल लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, माइनस का ये बचेगा, है ना। या एक काम करते हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, मैं क्या करता हूँ, x को यहीं रहने दो, 6 को इधर लेके आ जाओ, y को इधर भेजो, तो क्या हो गया हमारे पास, y इधर आया प्लस में हो गया, तो y बराबर में x माइनस 6 लिख सकता हूँ, है कि नहीं, y बराबर x माइनस 6 लिख सकता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास इक्वेशन 2। अब यहाँ से क्या हमें दिख रहा है, हमें अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की तैयारी हो रही है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा तो फिर हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इससे देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझना यहाँ पे, एक्स स्क्वायर ठीक है, y की जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6 लिख सकते हैं, बोलो y की जगह क्या लिख सकते हैं, x माइनस 6, है ना, तो वो लिख दिया मैंने y की जगह, और इसमें पुट कर रहा हूँ, मैं इसकी जगह पुट कर रहा हूँ, y की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, तो मैंने कर दिया x माइनस 6, और स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ डाल दिया, इक्वल 468, इक्वल 468, ठीक है, तो हमने 468 डाल दिया, एक्स स्क्वायर प्लस, अब हमारे पास इसको खोलेंगे तो होगा एक्स का स्क्वायर माइनस 2a हो गया x, और b हो गया 6, प्लस 6 का स्क्वायर मीन्स ये b, 6 का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर है ये, है ना, 468। यहाँ पे अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हुए चलते हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस का 12x, और ये हो जाएगा 36, और इसको इधर लेके आ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 64, और ये हमारे पास, तो अब क्या बनेगा, अब हमारे पास जो है आ रहा है यहाँ पे माइनस का 12, और इसमें से देखा जाए तो कितना आ जाएगा, अगर माइनस कर दिया जाए तो आएगा हमारे पास, आ जाएगा माइनस का 432। अब यहाँ से देखो, यहाँ से कुछ कॉमन ले सकते हैं, हाँ 2 यहाँ से कॉमन ले लो 2, तो ये हो गया, ठीक है, तो हमने कॉमन लिया और इसको इधर डिवाइड दे दिया तो 0 आ जाएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस का 6, और c की वैल्यू माइनस का, तो अब हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आ जाता है, हाँ, तो हमारे पास आ जाता है c की वैल्यू, b और a। अब हमें क्या निकालना है, सबसे पहले निकालना होगा d, तो d कैसे निकलेगा, d होगा फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b हमारे पास कितना है, b हमारे पास माइनस का 6 का स्क्वायर, 4a हमारे पास 1, और c हमारे पास माइनस का कितना है, माइनस का है हमारे पास 216। इसके बाद ये हो जाएगा 36, और इसको करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस 216 मल्टीप्लाई 4 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 864 प्लस कर लो 36 को 900 900। अब हमें क्या करना, अब हमें निकालना है डी अंडर रूट में, तो डी अंडर रूट मतलब 900 का रूट निकालना 30 आ जाएगा, और हमें पता है यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x हमारे पास होगा कितना, x हम निकालेंगे तो होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में डी अपॉन में 2a, ये हो गया। तो अब हमें क्या करना है, तो b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास है क्या, माइनस का 6, ठीक है, और प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू कितनी है, 30 आई है, और 2a, a कितना हमारे पास, a हमारे पास 1 है, तो यहाँ से हमारे पास निकल गया है, ये हो जाएगा हमारे पास 6, ये हो जाएगा प्लस माइनस 30, और ये हो जाएगा 2, इससे हमें क्या मिल रहा है नीचे, अब हमें मिल जाएगा 6 प्लस में 30 अपॉन में 2, और यहाँ पे मिलेगा क्या, हमारे मिल जाएगा यहाँ पे
एक्स प्लस एक्स कह रहा हूँ 6 प्लस 36 डिवाइड बाई 2, और एक बार हम अच्छा एक बार प्लस एक बार माइनस में भी तो लेना है, तो x इक्वल एक बार माइनस में ले लिया, तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस का 24 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 18, और यहाँ से x की वैल्यू माइनस का 12। अब देखो हमें क्या निकालना था, हमें साइड, ये क्या है x क्या है, वो रिप्रेजेंट करता है साइड ऑफ स्क्वायर। तो किसी की भी साइड जो होगी वो माइनस में तो हो नहीं सकता, इसकी लंबाई माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये तो नॉट पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया, तो हम यहाँ पे कहेंगे, तो यहाँ से आएगा हमारे पास साइड ऑफ लार्जर स्क्वायर इज 18 मीटर, मीटर में तो मीटर लिखेंगे यहाँ पे हिंदी में, बड़े वर्ग की भुजा की लंबाई 18 मीटर है, और लिखेंगे साइड ऑफ स्मॉलर स्क्वायर। अब ये कैसे निकलेगा, ये कैसे, स्मॉलर हमने क्या माना था, स्मॉलर जो है वो हमारा y है, तो y कैसे निकलेगा, तो y निकलेगा देखो ऐसे, ये है हमारे पास इक्वेशन सेकंड कहता है -6 करने से, ठीक है, तो हमारे पास 6 कर देंगे माइनस में, तो y की वैल्यू जो y है वो स्मॉलर है, और वो किसके बराबर, x-6, x-6 मतलब ये x हमारे पास कितना 18 माइनस कर लो 6, तो ये जाओ 12 मीटर। तो ये हुआ हमारे पास इसका आंसर, इसका सॉल्यूशन। तो ये एक्सरसाइज हुआ खत्म। अब बात ये आती है कि इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से थे, तो इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जितनी बार करोगे उतना अच्छा है। तो आज के लिए बच्चों बस इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।